जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा, पुण्य काल का समय कब से कब तक रहेगा और साथ ही जानेंगे इसके मनाए जाने के कारण और इसकी पौराणिक कथाएं। तो आइए जानते हैं। साल 2026 में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा 14 जनवरी दिन बुधवार को। सूर्य गोचर मकर राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 3:13 में। मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल का समय रहेगा दोपहर 3:13 से 5:45 के बीच में। इसी बताए गए मुहूर्त के अंदर में आप सभी प्रकार के दान पुण्य कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व और इसके मनाए जाने के कारण। तो मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का पर्व है, जो सूर्य के उत्तरायण की शुरुआत और सर्दी के अंत का प्रतीक है। इस दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव सन के घर जाते हैं और पारिवारिक संबंधों में प्रेम और सम्मान का संदेश देते हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो भारत की विविधता में एकता का प्रतीक है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति के बदलाव का उत्सव है। यह दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिससे सूर्य के उत्तरायण की शुरुआत होती है और शीत ऋतु का अंत करीब आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। शनि, जो मकर राशि के स्वामी हैं, का अपने पिता से संबंध मधुर नहीं था, फिर भी सूर्यदेव बिना किसी द्वेष के उनके घर जाते हैं, जो पिता पुत्र के संबंधों को मधुर बनाने का संदेश देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि पारिवारिक रिश्तों में प्रेम सम्मान बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया और युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। इस उपलक्ष्य में उन्होंने सभी के घरों में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इसलिए मकर संक्रांति को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा के स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। लोग गरीबों के लिए गुड़, तिल, खिचड़ी और वस्त्र का दान करते हैं। तिल और गुड़ का सेवन इस ऋतु में शरीर को गर्मी प्रदान करता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों और रीति रिवाजों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण और असम में बिहू के नाम से जाना जाता है। इस पर्व में हर जगह मनाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सबका मूल भाव एक ही है, प्रकृति का सम्मान और खुशियों का उत्सव। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो हमें प्रकृति के चक्र, रिश्तों के महत्व और दान पुण्य की महिमा का संदेश देता है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम सब मिलकर खुशियां मनाते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। यह भगवान सूर्य की पूजा और दान पुण्य के लिए समर्पित है। इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घर घर में खिचड़ी बनाई जाती है और भगवान को इसका भोग लगाया जाता है, साथ ही इसका दान भी किया जाता है। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि इतने बड़े त्योहार में खिचड़ी बनाना और खाना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और बनाने की परंपरा की शुरुआत बाबा गोरखनाथ ने की थी। पौराणिक कथा के अनुसार खिलजी के आक्रमण के समय युद्ध में भारत में कई वीर योद्धा और योगी शामिल थे। चारों तरफ लड़ाई झगड़े का माहौल था। तब उनके पास भोजन बनाने का समय नहीं होता था और अक्सर भूखे रह जाते थे, जिस कारण उनकी शक्ति कम हो रही थी। उनकी शक्ति को कम होते देखकर बाबा गोरखनाथ ने दाल चावल और सब्जियों को एक साथ मिलाकर पकाने की सलाह दी। यह व्यंजन तैयार करके बेहद आसान, स्वादिष्ट और तुरंत ऊर्जा देने वाला था। बाबा गोरखनाथ ने इस व्यंजन का नाम खिचड़ी रखा। तभी से मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने की परंपरा शुरू हुई। आज भी गोरखपुर में प्रसिद्ध मंदिर गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भव्य मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से
ग्रहों के सुप्रभाव हमारे शरीर और जीवन पर पड़ते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, इसलिए इस दिन को शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उड़द दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन केवल खिचड़ी खाना जरूरी नहीं है, बल्कि कच्ची खिचड़ी का दान करना महादान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पावन पर्व पर खिचड़ी का दान करने से अन्न और धन का हमारे घर में कभी भी भंडार खाली नहीं रहता। सूर्य संस्कृत में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्य शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंत्र विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा के शांति के लिए एवं स्वार्थ वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक माने गए हैं। फलतः तिल का जल से स्नान करना, तिल का दान करना, तिल से बना भोजन करना, जल में तिल अर्पण करना, तिल से आहूत तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परापरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से ही भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य की पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भगीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था कि मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से अपने शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष की आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा यमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ का अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। ये थी साल 2026 में मनाई जाने वाली मकर संक्रांति की संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।